अपना नेम जरूर लिखिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बहुपद का, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समीकरण क्या होता है। हाँ, और उसके साथ साथ समीकरण के, और उसके साथ साथ ये भी सीखा था कि भाई एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण, और उसके बाद एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। आज हम देखेंगे इसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। गुड इवनिंग आंचल। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ही क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा क्या, अच्छा पहले अगर पूछो सिर्फ समीकरण क्या होगा, कि मैं कैसे पहचानूं कि वो सामने वाली जो चीज मैंने लिखी है वो समीकरण ही है, कैसे? मैम बराबर का निशान। हाँ वेरी गुड। समीकरण में हमेशा बराबर का निशान रहता है, और साथ में चर अचर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और रैखिक और वो बराबर का निशान होना चाहिए मैम। बिल्कुल, है ना। चर भी होना चाहिए, अचर पद भी होना चाहिए, और सबसे मेन के बराबर का निशान हो, तभी तो समीकरण कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण है एक। तो जरूरी नहीं है कि अभी एक ही चर की बात कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ सिंपल समीकरण की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं ना। इसमें अगर मैं बोलूँ x² + 3 = x + 5, क्या ये समीकरण है जो मैंने लिखा हुआ है नीचे? नो मैम। है मैम। यस मैम। यस। हाँ, है ना। मैं अभी सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि समीकरण है, मैं अभी कुछ ही नहीं पूछ रही एक चर वाला है, दो चर वाला है, या कैसा है, रैखिक है, द्विघाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्या ये समीकरण है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे = का निशान है ना बेटा, ठीक है। अगर सिर्फ समीकरण पूछूं तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था समीकरण का एक प्रकार एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। गुड इवनिंग भारती। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा, बताओ क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे बताओगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें? उसमें अक्षर होना चाहिए, प्लस माइनस और बराबर का निशान, और वह समीकरण होना चाहिए, ठीक है। एक चर होना चाहिए, बराबर का निशान, और मैम चैट सेक्शन में लिख दिया। रैखिक भी करते मैम। चर की घात क्या होनी चाहिए? एक मैम। मैम चर की घात एक तो ये होनी 3 चाहिए। चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो चर होना चाहिए, एक चर, तो 3 चीजें लिख रही हूँ, एक चर हो, दूसरा चर की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और तीसरा बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। अगर ये चीजें हैं तो आप बोलोगे कि ये लिखा हुआ एक रैखिक समीकरण है। जैसे उदाहरण लेते हैं इसके लिए, कोई भी उदाहरण लिखो चलो सभी बच्चे। हाँ वेरी गुड हर्षिता। तो हर्षिता ने एक उदाहरण लिखा है 2x + 6 = 4। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ सबसे पहले, क्या एक चर है? हाँ एक ही चर है, x का ही इस्तेमाल हुआ, x के अलावा दूसरा चर नहीं है। दिया है ना इसलिए। हाँ, और x की अगर मैं घात देखूं वो भी एक है, सिर्फ x के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब बराबर का निशान है। हाँ बहुत बढ़िया, घात भी एक है और बीच में यहाँ ये बराबर का निशान दिख गया, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। और कोई बच्चा एग्जाम्पल लिखेगा? ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके का कुछ, इसके अलावा भी मैंने एक अलग तरीके का उदाहरण दिया था, देखते हैं वो कौन बच्चा लिखता है। हर्षिता और आंचल आप दोनों का सेम है, एक ही तरीका है, कुछ अलग भी लिखो ना, जिसमें चर दोनों तरफ हो। याद आया मैंने ऐसा एग्जाम्पल करवाया था आपको, लिखो कोई भी पिछली क्लास का। हाँ रजनी ये भी सही है, बट वो वाला बोल रही हूँ जिसमें चर दोनों तरफ होता है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। हाँ वेरी गुड आंचल, इस टाइप का। तो क्या लिखा है, 5z + 5 = 2z, है ना, याद होगा आपको। इसमें आप पहले कह रहे थे कि एक चर वाला समीकरण नहीं है। हाँ वेरी गुड तमन्ना, हाँ वेरी गुड। तो एक ही मैम चर, को इसलिए लगा था क्योंकि इसमें 2 Z थे। हाँ ये देखो बेटा शिवानी गलत एग्जाम्पल लिखा है, देखो यहाँ पे दोनों जगह z है,
ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे दो चर का इस्तेमाल हुआ, आप बोलोगे चर तो एक ही है, भले ही दोनों तरफ हो, चर तो एक ही है ना बेटा, जेड ही है, और दोनों में जेड की घात एक है, तो इसलिए ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। हाँ वेरी गुड संतोष, क्लियर है। यस मैम। शिवानी बेटा इज इक्वल टू का साइन भी लगाना था, आपने लगाया नहीं, तो समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, चले, तो ये हमारा पिछली क्लास में हुआ था, तो एक सवाल आप लोगों को पोल में दे दूं। वेरी गुड संजू, करेक्ट है। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आपका मैम आपने पोल रिजल्ट क्यों नहीं भेजा? बेटा इसलिए नहीं भेजा मैंने, हुआ ये था ना, जो आपका पोल रिजल्ट था ना पिछली क्लास का, आपको मैंने जितने सवाल करवाए थे ना, वो लिस्ट मेरे पास पूरी नहीं है, उसमें 3 सवाल गायब हो चुके थे, तो इसलिए मैं उसको बना नहीं पाई। वो कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से हो जाता है, बट आज की क्लास का मैं भेज। ओके मैम। ठीक है, तो पहला सवाल है, आपको पहचानना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इन चारों में से पहचानो। जल्दी से पोल में करेंगे सभी बच्चे आंसर, बहुत ही इजी सवाल है। मैम हो गया। हाँ वेरी गुड, बढ़िया। एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। डन मैम। सबका ठीक है? हो गया मैम। ठीक है, सबका ठीक है, बढ़िया। हो गया मैम। मैम डिवीजन मेथड नहीं करवाया। क्या बोल रहे हो हर्षिता? मैम डिवीजन मेथड नहीं करवाया। ठीक है, मेथड बोल रहे हो आप समझाने का? यस मैम। ठीक है, चलो मैं वो आपको लास्ट में करवा दूंगी, ठीक है, आप रुक जाना। चलो फिलहाल हम इसके बाद ना हल सीखेंगे, समीकरण का हल कैसे करते हैं। चलो 15 में से 13 बच्चों का एकदम सही है। हो गया मैम। वेरी गुड। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? सभी बच्चे बताओ। नहीं मैम। अच्छा करो फिर। नो मैम। हाँ हाँ कर लो बेटा, कर लो, अभी नहीं कर रही हूँ, बता देना जब हो जाए तो। हो गया मैम। हो गया सभी का? चलो यस फिर मैम। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मैम सी। मैम सी। मैम सी। उसकी घात भी है क्या, इसमें बराबर का निशान है। हाँ देखो बेटा, एक बच्चे ने बी पे भी टिक लगाए। देखो हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन को, पहले ऑप्शन में देखो कितने चर इस्तेमाल हुए? मैम 3। 3। तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो एक ही चर चाहिए। डी भी नहीं हो सकता, यहाँ कितने चर हैं? दो। डी भी नहीं है। ठीक है, सी वाले में देखो एक ही चर है, ए दोनों तरफ है और चर की घात भी एक है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। और लास्ट वाला क्यों नहीं सही है, डी वाला बताओ? क्योंकि मैम इसमें भी 2 ही चर होते हैं। 2 चर नहीं है इसमें, आप ये बोलोगे इसमें चर की घात 2 है। चर तो एक ही है, चर तो एक है मैम लेकिन अगर 2 नहीं होता तो वो एक ही होता। हाँ वो एक हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघाती समीकरण बोलोगे आप उसे, समझे? चलिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो जिसने भी गलत किया है, मैं जानती हूँ बच्चे लेट क्लास में ज्वाइन हुए थे, इसलिए बोलते हैं टाइम से क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समीकरण का हल करना पक्षांतरण विधि द्वारा। अच्छा हैंड रेस करो, ये आपने 9th में भी पढ़ा था, किस किस को थोड़ा थोड़ा याद है ये पक्षांतरण विधि, समीकरण हल करने का कुछ तो याद होगा। चलो 3-4 बच्चों ने, हाँ चलो अच्छी बात, और जिसको नहीं आता कोई बात नहीं। देखो हल करने का मतलब क्या होता है? मैम किसी इसको ना समीकरण- सोल्व करना पड़ता है।
हाँ, सॉल्व करना पड़ता है, चर का मान निकालना पड़ता है, उसी को तो समीकरण का हल करते हैं, कहते हैं चर जो होगा उसकी वैल्यू निकालनी, उसका मान निकालना। समीकरण का हल का मतलब कि चर का ऐसा मान निकालना, चर का मान मतलब चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, इसका मान निकालना पड़ेगा। क्या आएगा हल करके, जो समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। आप संतुष्ट क्या हो गया? गुड इवनिंग बेटा प्रिया, टाइम से क्लास ज्वाइन करो, 10 मिनट लेट हो, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, मैं आप लोगों से सवाल, परिभाषा लिख रहे हैं हम, हाँ क्या परिभाषा लिखनी है। परिभाषा लिखनी है? यस मैम। ये लो लिखो, चलो आप लिखो परिभाषा। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है x-5 बराबर 0, मुझे आप बताइए इस x की जगह में क्या ऐसा मान रखूं कि 0 हो जाए, मतलब दायां बाई बराबर आ जाए। मैम मैम, पहले 0 रख के देखेंगे। हम जीरो रख के देखेंगे मैम। चैट सेक्शन में माइक ऑन करके नहीं बेटा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन क्या बोल रहा है। आप बताओ x का जगह क्या मान रखना चाहोगे कि दाया बाया पक्ष बराबर आ जाए। सोच समझ के आंसर करना है, ऐसे ही नहीं। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है, सोचो मैम। हाँ सोचो, तो x की जगह ऐसा क्या मान रखूं कि दाया बाया बराबर आ जाए। मैम वन। नहीं, अभी भी वो आंसर नहीं मिला जो मुझे चाहिए। चैट सेक्शन में लिखो बेटा, चैट सेक्शन में। हाँ अब आया ना सही आंसर मनीषा, वेरी गुड। देखो आप क्वेश्चन समझे नहीं क्या? ये है समीकरण, भाई मैं x की जगह 5 रख दूं, दाई तरफ क्या है 0, ये और दोनों बराबर आए हैं नहीं आए? यस मैम। यस मैम। समझे, ये पूछ रही थी भाई। x की जगह 5 रखोगे, 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, दाई तरफ भी 0 बाई तरफ भी 0। इसका मतलब कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना। मैम नीचे वाले में आ रहा है। हाँ इसी तरीके से वो मंगा दे मेरी विजिट क्या होगी क्या, प्रैक्टिकल मैडम ने कहा। चलिए ऐसे ही मुझे दूसरा वाला बताइए, इसमें मैं y की जगह क्या रखूं कि मैम, दाया बाया बराबर आ जाए। प्लीज बेटा सभी चैट सेक्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैम, मुझे 12 नहीं पता चलता कौन आंसर। मैम हमारी परिभाषा रह गई थोड़ी सी। अभी रुक जाओ, मैं एक बार दिखा दूंगी, रुक जाओ। 12 या 8, कुछ बच्चे 12 कह रहे हैं, कुछ 8। 8। चलो 8 एक बार 12 रख के देख ले, मैं y की जगह 12 रख देती हूँ, ठीक है। क्या देखते हैं, दाया बाया बराबर आएगा, 12 12, ये तो 24 आ रहा है बेटा, ये तो गलत है, ये तो गलत है, दाई तरफ तो मेरा 20 है, तो इसलिए y की जगह 8 रख के देखो, 12 8 20 हो गया। यस मैम। यस। समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया, दैट मीन्स 8 है। समझ गए? अब यही मेरा चर का मान होता है, ये जो 8 मैम, आया थोड़ा है ना, यही चर का मान है। सभी को क्लियर है? अभी यस मैम। आपको याद करके सोच के करने के लिए बोला है, बट इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अभी तो आपको देखना पड़ेगा, हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए, आप कैसे सोच पाओगे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। बेटा आंचल जल्दी से डेफिनेशन उतारो, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उतार लिया मैम। हो गया आंचल? हो गया आपका भी? मैम। चलो यस मैम। उससे मैम पहले उतार। देखो इस पेज पे भी लिखा हुआ है, उतार दो। सबसे मैम पहले आपको क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना मैम। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, पक्षांतरण विधि के लिए आपके चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस हो जाता है, गुणा का भाग, या माइनस का प्लस हो जाएगा, भाग का गुणा, उल्टा हो जाता है। कब होता है? जब हम दाएं से बाएं पक्ष में जाते हैं, है ना, दाएं से बाएं पक्ष में जाएंगे तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो, उधर ही समझ लेते हैं। चलो मैंने आपको ये सवाल दिया था ना, y + 12 बराबर 20, मैंने आपसे बोला था भाई y की जगह क्या आएगा, तो आप लोगों ने 8 रख दिया, बट वो 8 आया कैसे? बेटा चर का मान निकालना है, तो चर को अकेला छोड़ दो। अब चर के साथ जितने भी अचर पद है ना, सबको हटा दो। आपको क्या करना है, चर एक साथ होने चाहिए, अचर एक साथ होने चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ y के साथ में 12 नजर आ रहा है आप लोगों को, भाई y के साथ में 12 नजर आ रहा है, इसको यहाँ से हटाना है,
इसको ले जाओ 20 के साथ। मैम हमने कर और लिया, एक 20 बार देखोगे? क्या? हमने कर लिया, एक बार देखोगे? अभी रुक जाओ बेटा, मैं मैम देख लूं। 20 - 12 आएगा। रुक जाओ, थोड़ी शांति रखो। तो क्या करेंगे हम, 12 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, 20 की तरफ। 20 यहाँ पहले से है, 12 के आगे क्या निशान है, प्लस का, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का। बताया था ना, उल्टा हो जाता है। यस मैम। 20 में से 12 गए 8। तो ये जो आपने मुझे मान बताया था वो यहाँ से आया था, इसी को हम Yes, ma'am. पक्षांतरण Yes, विधि ma'am. कहते हैं। हमने भी ऐसे किया मैम। हाँ, यही करना है, बहुत इजी मेथड है। समझ गए सभी? कर दिया ना उल्टा, प्लस का माइनस हो Yes, गया ma'am. उधर जाके। मैम एक दे दो, हम कर लेंगे। हाँ, मैं आगे सवाल दे रही हूँ, आप सबको चैट सेक्शन में ही आंसर करना है। चलो, पहला सवाल है, यहाँ मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर करेंगे भाई, एक्स का मान क्या आएगा यहाँ पहले वाले में। जल्दी से अपने अपने आंसर लिखना शुरू कर दो चैट में, मैं सबका आंसर देख रही हूँ। गुड, जल्दी जल्दी देखते हैं कितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाते हो, कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, फास्ट और करेक्ट। बढ़िया, अभी तक सबका ठीक जा रहा है, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सबका सही है, सभी बच्चों का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, जल्दी जल्दी किया भाई, एक्स को यहीं रहने दो, 4 को हटा दो, 4 को मुझे 20 की तरफ ले जाना है, 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस कर दिया, 20 में से 4 गए 16 आ गया, है ना, एकदम करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से सेकंड वाले का जल्दी से 1 लिखो, सेकंड वाले का आंसर बताओ जल्दी से, एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई बेटा, दोबारा ज्वाइन करो क्लास जल्दी से। देखो, सबसे पहले आया अंकित कुमार के नाम से बच्चे का, बेटा नाम भी लिख दो अपना चैट सेक्शन में, क्योंकि काफी बच्चों का भी मुझे नाम नहीं पता है। जिसने भी सबसे पहले आंसर किया अपना नाम लिखो। मनीषा, बेटा गड़बड़ हो गया, वेरी गुड। मोहिनी, देखो सीमा आपका तो पता है मुझे, कुछ कुछ बच्चों का नहीं पता। हाँ, मोहिनी ने सबसे पहले किया आंसर, बहुत बढ़िया, बाकी आप सब सही कर रहे हैं। मनीषा सही नहीं है बेटा, गलत किया। हाँ, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा जिसको स्क्रीन नहीं आ रही जल्दी से लीव करके क्लास ज्वाइन करो, फिर मिस हो जाएगा, देख लेना, मेरी तरफ से इशू नहीं है। देखो 20 यहाँ पहले से, फिर से 4 को हटा दो, लेकिन इस बार क्या अंतर है, 4 यहाँ माइनस का है, माइनस का उल्टा मैम प्लस। प्लस, ये हो गया 24। कितना सिंपल है। इसी तरीके से तीसरा वाला करो। मैम फोर्थ नहीं आ रहा, फोर्थ बट्टे में है। क्या नहीं आ रहा है? फोर्थ बट्टे में है मैम, इसलिए वो नहीं आ रहा। मैम मेरा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे थर्ड वाले का बताओ। हाँ, थर्ड वाले का भी तक किसी का सही नहीं है। नहीं, मनीषा थोड़ा सा पास पहुंचे थे आप, बट गलत है, अभी भी नहीं है सही। नहीं नहीं, किसी का सही नहीं है तीसरे वाले का। नहीं 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 नहीं, मोहिनी भी थोड़ा पास पहुंची थी, बस नहीं। मैम 5 होगा। हाँ, आंचल का एकदम करेक्ट है। देखो यहाँ मैम देखो, 5। हाँ यहाँ देखिए बेटा, ये 4x का मतलब क्या है, 4 गुणा x लिखोगे, 4x मतलब 4 गुणा x, x Yes, का मान निकालना है। गुणा का उल्टा क्या बताया था, भाग। भाग। गुणा का उल्टा भाग। तो भाई जो चीज यहाँ गुणा में है उधर जाएगी तो नीचे आ जाएगी, 4 पंजे 20, x का मान आ गया 5। समझ गए सभी? बताओ। यस मैम। यस Yes, मैम। आई नहीं ना, तो फिर ना जोड़ सकते ना घटा सकते, ठीक है। चलिए लास्ट चौथा वाला, चौथे वाले का देखते हैं कौन आंसर करता है। ओके, अच्छा आप चौथे वाले का सही करने लग गए, बढ़िया। मैम ये भाग में ये गुना हो जाएगा 20 से। हाँ, बोलना नहीं था लेकिन। सभी करो आंसर। चलिए सभी का करेक्ट है, हाँ बहुत बढ़िया। बाकी अभी सबका आंसर नहीं आया बेटा, सबको करना है ना आंसर, तभी तो सीखोगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, x बटे 4 बराबर 20। भाई 4 यहाँ नीचे है, x के भाग में है ना, भाग में है,
अब 4 को आप 20 के साइड में ले जाओगे, उधर जाके गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा होता है। 20 को 4 से करोगे तो आएगा x का मान 80। समझ गए? यस देखो, मैम। अब हम ना अब ना हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। रेडी हो आप लोग सभी? यस मैम। यस मैम। ठीक, यस चलो। मैम। तो आप लोगों का पहला सवाल है बेटा ये, ठीक है? आपको हल करना है और यहाँ पे बताना है x का मान। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप तब तक सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अभी जल्दी में मत करना, ठीक है? अभी कोई जल्दीबाजी में नहीं करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है, पोल में करना है आंसर। जल्दी में नहीं, आराम से सॉल्व करो, सोच समझ के। हो गया मैम। वेरी गुड। पांच में से एक बच्चे का सही है, अभी सिर्फ एक बच्चे का, अभी भी एक बच्चे का। आप देख नहीं रहे हो सवाल क्या दिया है? और मैंने वो ऑप्शन दिया है जिसमें मुझे 100% पता था कि गलत ही करोगे। सोच समझ के करो, जिनका रह गया है। लग इजी रहा मैम है। कितने बच्चों का सही है? 8 में से 2 बच्चों का ठीक है। हमारा ठीक है मैम। बढ़िया। मैम कितने बच्चों को ठीक है? 2 बच्चे अभी भी, अब 3 बच्चे, 4। मैम सबके वोट डल गए। हाँ, अभी रह गए, अभी थोड़े से रह गए बच्चे, सबका आंसर आना चाहिए। चौदह बच्चों का है, अभी काफी बच्चे रहते हैं बेटा। करो, कोई नहीं, आराम से। मैम 5 बच्चों को ठीक है। बेटा अभी कितने बच्चों का रह गया है पोल में? हैंड रेज करो। बेटा सभी आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब मुश्किल क्वेश्चन देखा और आंसर नहीं किया। हाँ, अभी 2 बच्चे रहते हैं बेटा। हर्षिता थोड़ा वेट कर लेते हैं अपने साथ के बच्चों का, ठीक है? सबका आंसर आने दो। 15 में से 5 का सही है, 10 बच्चों का गलत है। हाँ बेटा, जिसका भी नहीं हुआ है कर लो, रजनी कर लो बेटा, आराम से, कोई बात। बट जब सबका हो जाए, हैंड रेस, हैंड डाउन कर देना, जिसका जिसका पोल में हो जाए, जिसने अभी हैंड रेस किया है। हो गया तो डाउन कर देना हैंड, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, अभी 3 बच्चों का नहीं हुआ है। मैंने उनसे बोला है जिनका हुआ नहीं है। करो और अपना फिर हैंड डाउन कर लो। कितने बच्चों का ठीक है? अभी बेटा वही है, 17 में से 5 ही बच्चों का सही है। रजनी हो गया बेटा? मनीषा हो गया?
मैम कर अच्छा ठीक है, करो, थोड़ा सा स्पीड भी तेज करो ना, अभी तो इजी सवाल दिया है मैंने। कर लिया मैम। मैम कितना चलिए मनीषा, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हो गया मैम? ठीक है, 5 4 3 2 1। 6 बच्चों का सही है 18 में से सिर्फ। अब जो भी आंसर आप लोगों ने पोल में लगाया चैट में भी लिखो, ईमानदारी के साथ जो भी आंसर लगाया है ना वो चैट सेक्शन में भी टाइप करिए, जिसने जो लगाया। कोई बात नहीं, गलत हो सही हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो लगाया उसको लगाओ। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। देखो पहला स्टेप सबको पता है, क्या लिखा है मैंने, सवाल है आपका 5x माइनस 3 बराबर 27। तो 5x अभी यही रहने दो, इसके साथ कुछ नहीं करना है ना। पहले ये जो 3 नजर आ रहा है इसको भाई 27 की तरफ भेज दो, तो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। तो 3 को जब आप 27 की तरफ भेजोगे, 3 का साइन यहाँ माइनस का, इधर आके प्लस का हो गया। 5x बराबर 27 और 3 30 होते हैं। तो कुछ बच्चों ने तो इस स्टेप में आंसर कर दिया, भाई 30 आ गया। अभी नहीं आया, अभी x अकेला नहीं है, ये तो 5x है ना बेटा, मेरे को x का मान चाहिए, 5x का थोड़ी ना। तो 5x मतलब 5 गुणा x, x कितना आ जाएगा 3/5। 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, गुणा में है, यहाँ पे दो चीजें एक साथ चली। सबसे पहले माइनस का प्लस हुआ, फिर गुणा का भाग हुआ। 5 छक्की 30। क्या सभी बच्चे समझे क्या हुआ यहाँ पे? Yes, यस मैम। जिन्होंने गलत किया था स्पेशली वो बच्चे, 12 बच्चे थे, कम भी नहीं। ठीक है, अब एक और चीज हम कर सकते हैं, हम चेक भी कर सकते हैं मैंने जो आंसर किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, चलो चेक कैसे करते हैं पता चल जाएगा। मैम x का मान 6 रखने पर। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अभी x का मान 6 आया ना, तो जो मेरा समीकरण है वह x की जगह 6 रख देते हैं। 5 गुणा x मतलब 5 गुणा 6 माइनस 3 बराबर 27। पहले गुणा करो, 5 छक्के 30 माइनस 3 बराबर 27। 30 में से 3 जाएंगे 27 आएगा ना। तो दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया, और हमें पता है जब भी दायां बायां पक्ष बराबर आया इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो जब भी आप वैल्यू निकाल रहे हो, टाइम है तो इस स्टेप को भी कर लो। इससे क्या हो जाएगा, जो आपने आंसर लगाया है आप 100% श्योर हो जाओगे कि मैंने जो किया है सही है। मैम मेरे को दे दो। हाँ एक और दूंगी, इसको नोट डाउन कर लो पहले, मैम कर कॉपी में उतार लो। लिया। एक हाँ बार हाँ फिर से उतार लो। क्या बेटा? मैम एक बार फिर साथ में हो जाता है। हाँ 1 मिनट रुक रही हूँ मैं, अभी कोई नहीं बोलेगा। रजनी मेरे को आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? मैम सॉरी लेट क्लास ज्वाइन। बेटा लेट हो, बहुत लेट हो, आधे घंटे लेट हो, कोई टाइम थोड़ी ना है क्लास ज्वाइन करने का। पूनम मैम फोन खराब हो रहा था, बैटरी डलवाने जा रही थी, मम्मी अभी अभी आए हैं। ओके, अब मैं तो इतना कुछ करवा दिया। मैम क्लास की कोई ना, हम वीडियो देख लेंगे। मैम रिकॉर्डिंग देख रही क्लास की। नहीं वीडियो देख ले। नहीं बेटा आंचल, बेटा आप लोग प्लीज चैट सेक्शन में लिखिए, मुझे नहीं समझ में आता, किसी किसी की आवाज बहुत धीरे आती है। मैम रिकॉर्डिंग भेज देना क्लास की। हाँ रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल भेजूंगी, तब से मैं रजनी की बात नहीं सुन पा रही, अभी कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलो बेटा। नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप चैट सेक्शन, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, आप चैट सेक्शन में लिखो प्लीज। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो दोबारा समझा दूं? मैम एक बार समझा दो। आ गया एक काम करती हूँ, एक सवाल मैं और पोल में दे रही हूँ। पूनम मैम एक बार समझा दो। आएगा नहीं आएगा फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है? चलो, कोई बिल्कुल बिना बात के अगर आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो प्लीज चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे आवाज नहीं आ रही, कि बेटा सामने से कभी कभी आवाज नहीं आती नेटवर्क इश्यू की वजह से। दूसरा सवाल है आपका पोल में, इस बार आपने मान निकालना है। नहीं दिखाई दे रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास को, बाकियों को दिख रही है Yes. या नहीं? यस मैम।
यस मैम। यस मैम। चलो, ये सवाल है आप लोगों का, जिसको नहीं दिख रही स्क्रीन जल्दी से ज्वाइन कर लो दोबारा से। आपको z का मान निकालना है, मैंने इस बार समझा भी दिया, चेक कैसे कर सकते हो। ये है वैल्यू, z का मान निकालो। सवाल है इस समीकरण में z का मान बताइए क्या आएगा। हो गया मैम। रजनी बेटा, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। हो गया मैम मेरा। हो गया मैम। किसी और को समझ में आ रहा है क्या बोला इसने? मुझे नहीं सुनाई दिया। मैम हो गया। बढ़िया। नजर आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ओके। इतनी देर से आप ये बोलना चाहते थे। चलो एक बार मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अभी स्क्रीन जाएगी, अभी वापस आ जाएगी। बेटा मेरी तरफ से वैसे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैंने एक और बार शेयर कर दी है। अब बताओ सभी को समझ दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। नो हाँ, मैम। बोलो। मैम बेटा आप कहाँ की मैं हो? कहाँ की हूँ? वैसे मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, बट मैं उत्तराखंड से। यस मैम। मैम वहाँ पे बारिश का कैसा बहुत हाल है? ज्यादा बेटा, उत्तराखंड में तो बहुत बारिश हो रही है, बट यहाँ पे गाजियाबाद में नहीं हो रही है ऐसी कोई बारिश। नॉर्मल है, बारिश हो ही नहीं रही। बढ़िया मैम, बचे रहना। हाँ आप लोग भी। मैम वीडियो देख देख के टेंशन आने लग रही है कि क्या होगा अब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वही है कि इस बार ज्यादा ही बारिश हो रही है। यही प्रे करेंगे कि कुछ सब ठीक ही हो। मैम आप कहाँ से हो? बेटा मैं गाजियाबाद में रहती हूँ फिलहाल तो। ओके मैम। हाँ चलिए, 8 में से 6 बच्चों का सही है। चलिए इस बार काफी बढ़िया हो रहा है, मीन्स मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ रहा है। डन मैम। बहुत बढ़िया। बेटा जितने बच्चे अभी क्लास में, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। रजनी बेटा मुझे लग रहा है आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से स्क्रीन नहीं आ रही है। मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है। अब आ गई? चलो फिर जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम 2 बच्चों का गलत हुआ है। हाँ 2 बच्चों का गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, हम ये बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला सवाल 12 बच्चों का गलत था ना। जल्दी से करो, फिर एक और सवाल करते हैं। तेरह में से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। बेटा भारती आपको भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? आप काफी क्लास लीव कर रही हो फिर ज्वाइन कर रही हो। हो गया मैम। भारती नहीं, सॉरी, रुचिका है ना। रुचिका को नहीं आ रही मेरे ख्याल से स्क्रीन। अच्छा सभी का हो गया क्या? मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस नो मैम। सबका हो गया ना?
अच्छा एक मिनट, एक तो आप लोगों की आवाज नहीं आती ना, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका अभी नहीं हुआ। दो बच्चे रह गए, जल्दी से करिए बेटा आप दोनों। थोड़ी सी कैलकुलेशन ना फास्ट करो, ठीक है? क्या मैम? हाँ बढ़िया। मैम Yes, इसका बिल्कुल मल्टीप्लाई सही। करना होता है। ये सवाल सेम पहले जो कराया था वैसे ही है। हो गया मैम सभी का? ठीक है, 5 4 3 मैम 2 मेरा 1। बेटा शिवानी आप क्लास लीव करके चले गए थे मैम इसमें। सी। मेरा मैम रहता आप सी है। चैट सेक्शन में कर दो शिवानी, कोई बात नहीं। अभी मैं और सवाल दूंगी, डोंट वरी। ये वाले सवाल प्रैक्टिस के लिए मैम होते हैं। अभी मैंने मेन सवाल नहीं दिया, ठीक है? ये प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। आप चैट सेक्शन में कर दो अपना आंसर, अब मैं इसका आंसर करवाती हूँ। इस बार काफी बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को पता है भाई करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको चर के साथ जितने अचर पद नजर आ रहे हैं पहले तो उनको हटा लो। 5 है, 5 को मुझे हटाना है, तो 5 को मैं ले जाऊंगी 20 की तरफ, जो इसके जैसा है। 20 भी अचर है ना, संख्या है सिर्फ। 5 के आगे प्लस का निशान है, दाई तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस। 20 में से 5 घटाओगे 15 आएंगे। अभी 3z बराबर 15 है, मुझे तो z का मान चाहिए ना, 3z थोड़ी ना। तो इस 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी z का आएगा मान। तो 3 यहाँ z के साथ गुणा में है। अब गुणा का उल्टा होता है भाग। 3 को भी हटा दो, 15 की तरफ ले जाओ, नीचे आ जाएगा भाग। 3 पंजे 15, तो z का मान आ गया 5। क्लियर है सभी को? यस मैम। पूनम क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर एक और क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ सभी बच्चे, सेम ऐसी तेरी हो। ठीक है, अब ये मेन क्वेश्चन है। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे एक बार ये बता दो, ये 3 कैसे आया? ये 3 कैसे? मैम ये 3 कैसे आया इसमें? 3 कैसे आया? 3 सवाल में था पहले से, 3z। मैंने नहीं लाया वो पहले से सवाल में था, ठीक है? ओके हर्षिता? ओके मैम। हाँ वो मैंने नहीं दिया, वो पहले से क्वेश्चन में था इसलिए। तो अब आपका सवाल है, ये वाला नहीं है, ये है। आपको x का मान निकालना है, ठीक है? ये है मेन सवाल आपका। इसका आंसर सबको ठीक करना है। अभी तो मैं प्रैक्टिस सवाल दे रही थी। हो गया मैम हमारा। बेटा जिसने भी अभी आंसर किया ना, थोड़ी गड़बड़ हो गई, उससे गलत हो गया आंसर। हो गया मैम। अब ठीक है, 2 में से 1 का ठीक है। जिसने सबसे पहले पोल में आंसर किया, बेटा दोबारा चेक करो, मिस्टेक हुई है आपसे, छोटी सी मिस्टेक। हमारा सही है मैम। यस हाँ पता चल गई आपको, पोल में आंसर कर दिया, पता चल गई हो क्या मिस्टेक है ना? चलिए कोई बात नहीं, 3 में से 2 बच्चों का सही है। बेटा बिल्कुल ध्यान से करो, आप गलत कर रहे हो। 6 में से 4 का ठीक है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया। छोटी सी मिस्टेक करिए, बस छोटी सी संख्या की मिस्टेक से। हो गया मैम। बहुत बढ़िया मुस्कान, हो गया मैम। बढ़िया। प्रिया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। ठीक है मैम हमारा। हाँ सही है। मैम याद तो था पर गलती। अब तो बेटा गलत हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं, मिस्टेक यस बाद में मैम। पता चली है ना, क्योंकि क्यों सवाल क्यों गलत यस हुआ, मैम। जल्दीबाजी के चक्कर में। ये मैम कभी भी जल्दीबाजी में सवाल नहीं करना, यस मैम। ठीक? हम्म
13 में से 11 का ठीक है। डन मैम। वेरी गुड हर्षिता, बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। हो गया। हाँ हो गया रजनी, हो गया मैम। बढ़िया शिवानी, वेरी गुड। चले अभी भी एक दो बच्चे रहते हैं, जल्दी से करो बेटा। बताओ क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या अभी किसी का रहता है, बताओ। यस यस मैम। मैम कर दो। किसी का रह गया हैंड रेज करो पहले तो, जिसका रहता है। सबका हो गया, वेरी गुड, ठीक है। 5 4 3 2 1, बताइए भाई कौन सा आंसर सही है। मैम भी। बिल्कुल सही, मैम भी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो बेटा यहाँ 3x + 6 बराबर 18 है। 6 को आपको 18 की तरफ ले जाना, पहले 6 को हटाओ, यहाँ प्लस का है ना 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 18 में से 6 गए, 12 आते हैं। मैम 12। 3 × 6 = 12, x आ गया 12/3, 3 चौके 12। मैम काटेंगे तो 4 आएगा। यस, तो x का मान आ गया 4। बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। ये हो गया Yes, आपसे ma'am. पहले तरीके का सवाल। अब इससे थोड़ा अलग सवाल आएगा। अलग सवाल मतलब अब आ जाएगा जिसमें चर हमारा दोनों तरफ होगा। देखो कैसे सवाल है। मैम x या y ऐसे। ये देखो सामने उदाहरण 2 नजर आ रहे हैं। आप देखोगे चर a जो है वो दोनों तरफ है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें। जैसा मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आपसे बोला ना कि चर एक तरफ कर लो और अचर एक तरफ। तो यहाँ Yes, पे ma'am. चर चर एक साथ ले लीजिए। तो देखो कैसे करोगे आप, वही करना है, इधर उधर कर दो बस जो चीज है। देखो जो 6a है ना माइनस का, आप इसे उठा के एक ही तरफ ला सकते हो, यस मैम। ला सकते हैं एक ही तरफ। यहाँ पे चर वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो 6a इस तरफ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सही हो गया, 6a उधर आ गया, प्लस का हो यस गया। मैम। चलिए अब इक्वल टू का साइन, यहाँ 25 पहले से है, 25 तो उधर ही है ना, मैं किसको उठा के लेके आऊंगी इसकी तरफ, 4 4 4 है ना। 4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। माइनस हो जाएगा। हाँ 6 और 1 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 1 7 होता है। 7a 25 में से 4 जाएंगे 21 आएगा। 7a का मतलब क्या है, 7 × a = 21। a का मान कितना आ गया, मैं क्या आपने बोल में पूछा? किस नहीं बटे अभी मैं समझा रही हूँ। a का मान क्या आ गया, 3 आ गया, समझे। ओके मैम। सेम वैसी सवाल है, बस करना क्या है, एक बार और समझा दो। क्या, एक बार और समझा दो। हाँ एक और बार समझ लो। देखो क्या किया मैंने, इस बार ये था कि भाई चर दोनों तरफ है, तो मुझे क्या करना है, चर वाले एक तरफ करना है, अचर एक तरफ कर लेना है। तो ज्यादा इजी क्या रहेगा बेटा, यहाँ ये माइनस का है ना, मैं इसको प्लस का बना लेती हूँ। आप a को भी इस तरफ ला सकते थे, आप a को भी इधर लाते, बट बेटा फिर ये ऐसा हो जाता, फिर क्या होता आपके लिए माइनस का साइन बड़ा दिक्कत करता ना। तो इसलिए ज्यादा आसान क्या है कि आप माइनस के 6a को दूसरी तरफ ले जाओ, ताकि यहाँ आके वो प्लस का बन जाए ना। तो ये प्लस का 6a हो जाएगा। 25 देखो दाईं तरफ 25 पहले से है, 4 को दाईं तरफ लेके आना है, क्योंकि ताकि चर एक तरफ हो अचर एक तरफ। तो 4 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस। देखो एक a को हम 1a बोलते हैं, 1 है इसके आगे, 6 और 1 7 हो गया। 25 में से 4 को घटाओगे 21 आएगा। 7a मतलब 7 × a = 21। a कितना आ जाएगा बेटा, 7 नीचे आके भाग हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है, a का मान 3 आ गया। ठीक, Yes, ma'am. चलिए इसको कॉपी में उतारो जल्दी से, फिर मैं एक आपको ऐसे ही सवाल हो गया। सबका। यस यस मैम। चलिए फिर, मैम हम उतार रहे हैं। हाँ उतार लो बेटा उतार लो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी फिर पोल में इसी तरीके से। मैम एक और क्वेश्चन पूछोगे? हाँ अभी इसी तरीके का सवाल पूछूंगी मैं पोल में।
हो गया आंचल? यस मैम। चलो, ये है आपका अगला सवाल। भाई y का मान बताइए। इसमें सेम ऐसी सवाल है, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना है। ये है 4 ऑप्शंस और आप लोगों को आंसर करना है इसका 4। फिर आपको होमवर्क मैं इसी तरीके के दूंगी, ठीक है? जल्दी से करिए। कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करिए बेटा, बिल्कुल आराम से। हो गए मैं। हाँ, मैं चेक कर लेती हूँ। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही है। बेटा 3 में से अभी एक ही बच्चे का सही है। ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। मैम हमारा ठीक है। सवाल आसान है, सवाल आसान है। आप साइन की गड़बड़ करते हो, छोटी मोटी, बस साइन की गड़बड़ से सवाल गलत होता है हमेशा। ठीक है? हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। 6 में से 4 का ठीक है। कितनों का ठीक है? बेटा अभी तो 50-50 चल रहा है, 5 का सही 5 का गलत। मैम कितने बच्चों का सही है? तो 11 में से 6 का सही है। मैम पोल रिजल्ट भेज देना। हाँ बिल्कुल बेटा, भेजूंगी। मैम कितनों का ठीक है? 7 बच्चों का सही है बेटा। ठीक है मैम मेरा। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, बताइए? मैम यस एक मैम। मिनट रुक जाओ। चलो चलो, जाओ। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, कर लो बेटा कर लो। जब हो जाए बेटा मनीषा जल्द बता देना मुझे, फिर मैं सॉल्व मैम करवा। हो गया। हो गया? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1 बेटा।
मैम ए। लगता है ये मैम सवाल- बी। ए आएगा मैम। हाँ, काफी बच्चों ने गलत किया है, लेकिन देखो आप लोगों को बी लग रहा है ना, बी इसका आंसर नहीं है, लेकिन देखो क्या है। मैम माइनस में नहीं है वो। हाँ, देखिएगा 8y प्लस 40 बराबर 5 प्लस वाई होता है। आप करोगे वही, बिल्कुल सही किया होगा पहला स्टेप आप लोगों ने। y को आप यहाँ लेके आ गए ना, y को इधर लेके आए, यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, एकदम सही किया। 5 यहाँ पहले से था, 40 को आप इस तरफ लाए होंगे, 40 बेटा प्लस का है, इधर इधर आके माइनस का हो गया। ये स्टेप सभी ने ऐसे ही किया था। यस मैम। यस मैम। हाँ चलो, ये स्टेप तो सही हो गया। तो 8 में से एक y जाएंगे, 7y आया, ये सही किया होगा। गड़बड़ यहाँ हुई है बेटा, 40 में से 5 तो आपने घटा दिए, 35 लगा दिया, पर 40 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस। फिर हमेशा बड़े का चिन्ह आता है, आता है। पूर्णांकों में किया था तो ये माइनस का 35 होता। जिसने 35 लिखा उसका आंसर सही कैसे आएगा बताओ? साइन की गड़बड़ मैम, करिए ना छोटी सी। 7 नीचे आएगा, 7 पंजे 35। अब माइनस का साइन है तो y का मान माइनस का 5 आएगा बेटा, प्लस का 5 कैसे आएगा बताओ? तो जिसका गलत है, देखो वैल्यू एकदम करेक्ट है, बट आपने गड़बड़ क्या करी है? आपने सिर्फ साइन की गड़बड़ करी और कुछ भी नहीं। समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी रुकना जरा, मैं एक टाइप का और सवाल करवा देती हूँ ताकि आप होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लो। जरा मैम देखिएगा। इसी से मिलता जुलता। हाँ, थोड़ा सा अलग है इससे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 को अगर आप दाईं तरफ लेके जाओगे तो क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? माइनस का। बहुत बढ़िया, सोच सकते हो ना भाई। 2 यहाँ प्लस का है, किसी भी तरफ ले जाओ, दाईं या बाईं तरफ, तो जो भी चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। बट अगर मैं आपको इस तरीके का सवाल दे दूं, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। आप यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वाला आ गया, पर यहाँ पे भी वही करना है जो भी हमने किया। आप क्या करेंगे बेटा, 8y को इधर लेके आ जाओगे जैसे अभी किया। यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है। 8 Yes, बट्टे ma'am. 5 यहाँ पहले से है, 2 बट्टे 5 को उधर ले जाओगे, यहाँ माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। यस ये तो मैम। किया था। ठीक है, अब क्या है, 8 में से 6 जाएंगे, 2y, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा है 8, तो उत्तर माइनस का 2y आएगा या नहीं? यस मैम। साइन का ध्यान। ठीक है, अब आप सोचोगे भाई ये कैसे हल होगा? ये बहुत ही सिंपल है बेटा। आपको दोनों का हर जो है वो समान है ना, दोनों के नीचे 5 है, तो बहुत इजी हो गया। तो जब भी हर समान होते हैं हम क्या कर लेते हैं, दोनों के नीचे 5 लिख मैम देंगे। प्लस करते हैं। हाँ, दोनों के नीचे 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है ना, हर समान है। तो हम इसे क्या कर देंगे, 8 प्लस 2 बट्टे 5। तो 8 और 2 10 हो गए, 10 बट्टे 5। 5 से काट दिया 10 को, 5 दूनी 10 आ गया माइनस का 2y बराबर 2। आगे क्या होगा, माइनस 2 गुणा y बराबर 2। y का मान कितना आ गया, 2 बट्टे, ये माइनस का 2 उधर चले जाएगा, 2 से 2 कट गया। y का मान क्या आएगा, 1 आएगा या -1? -1। क्या सभी को समझ में आया? होमवर्क में इसी मैम टाइप एक का बार सवाल है। मैम एक इसी क्वेश्चन टाइप पूछ का लो। होगा। मैम एक बार बोल जाना। हाँ रुको, एक और बार समझा दूं। यस मैम। मैंने क्या किया, आपका सवाल था ये, ठीक है, ये सवाल है। तो आपका y वाले एक साथ ले लिए, तो 8y यहाँ प्लस का था ना बेटा, आप इसको इस तरफ ले जाओगे बाईं तरफ, तो माइनस का हो गया, उल्टा कर दिया। 8 बट्टे 5 पहले से इधर है, 2 बट्टे 5 यहाँ माइनस का था, आप दाईं तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। अब 8 में से 2 घटाए आपने, आपके पास कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटाए 2 आता है, 2y। लेकिन उत्तर है 8y जो है बड़ा है ना, उसके आगे माइनस है, इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। अब जब हमारे हर समान होते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, हर एक ही बार लिखा जाएगा। 8 और 2 को जोड़ा, क्योंकि जोड़ का निशान है, बट्टे 5 काट दिया, 5 दूनी 10, क्या आया, -2y बराबर 2। अब ये क्या है, -2 गुणा y बराबर 2। y का मान कितना आ गया, 2 बट्टे माइनस का 2, ये माइनस का 2 बेटा पूरा जाएगा उधर, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, तो y का मान आ गया -1।
समझे? मैम Yes, ma'am. क्वेश्चन दोगे? नहीं नहीं बेटा, ये सवाल इस तरीके का है, आपको होमवर्क में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप कर लोगे या नहीं? यस मैम कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।